जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम फिर जो कल वाला टॉपिक था उसे कंटिन्यू करते हैं। कल वाले टॉपिक में मैंने आपको समझाया था सूर्यदेव आत्मा कारक, मंगल फिजिकल बॉडी का कारक, चंद्रमा मन का कारक, बृहस्पति ज्ञान का कारक। तो ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में आपको ऐसे ही दिमाग में रखनी है। ये गुड प्लैनेट्स में आते हैं। आपस में ये सारे ही ग्रह जो हैं वो अति मित्र माने जाते हैं। ये एक ही पार्टी के समझ लीजिए, आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। एक ही पार्टी के समझ लीजिए, आपस में अति मित्र समझ लीजिए, एक दूसरे के दोस्त समझ लीजिए। तो ये प्लैनेट्स आपस में मित्रता रखते हैं। दर्शकों, इधर है बैड प्लैनेट्स यानी बुरे ग्रह, या आप इनको दानव ग्रह भी कह सकते हैं। दानव ग्रह क्यों? शुक्राचार्य सबसे बड़े दानव गुरु माने जाते हैं। जैसे बृहस्पति देवता देव गुरु माने जाते हैं। देव गुरु इसलिए कि वो खुशी के कारक हैं। शुक्राचार्य दानव गुरु। दानव गुरु क्यों? क्योंकि जिंदगी में जो भी क्लेश पड़ेगा, जो भी चीज में परेशानी होगी, वो जरूर किसी न किसी चीज को लेकर के होगी। हर लड़ाई, हर झगड़ा, हर मारपीट या गाली गलौज या रिश्ते में खटास आना या आपस में अनबन होना, किसी भी आप फॉर्म में से ले सकते हैं, लेकिन उसका कारण कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज अवश्य होगी। कभी देखिएगा दो भाई जो हैं वो आशीर्वाद के लिए नहीं लड़ते मिलेंगे आपको कि जी छोटे को आशीर्वाद दे दिया, बड़े को नहीं दिया। नहीं, इसलिए वो लड़ते कभी नहीं मिलेंगे। छोटे को ज़्यादा चीज़ दे दी, बड़े को कम चीज़ मिली, बड़े को ज़्यादा चीज़ दे दी, छोटे को कम चीज़ मिली। तो कहीं ना कहीं चीज़ का झगड़ा सबसे पहले आएगा। इसीलिए इसे दानव गुरु की पदवी प्राप्त है। बहुत से लोग इसे इम्पोर्टेंस तो देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यही हर रोग का कारण बनता है, यही हर झगड़े का कारण बनता है, हर मनमुटाव का कारण बनता है। इसकी वजह से ही बहुत से रिश्ते टूटते देखे हैं मैंने। तो शुक्राचार्य दानवों के गुरु सबसे पहले दानवों में आ गए। ये दानवों के गुरु माने जाते हैं, दानवों के ग्रहों में सबसे ऊपर माने जाते हैं। तो शुक्राचार्य अगर भौतिक वस्तुओं के कारक माने जाते हैं, जब भी किसी इंसान को जो वो डिजर्व करता हो या जो इंसान चाहता हो या जो भी चीज़ वो पाना चाहता हो, जिस चीज़ के वो पीछे भाग रहा हो, जिस चीज़ के लिए वो एफर्ट्स कर रहा हो, वो जब उसे नहीं मिलती, जब शुक्राचार्य उस पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं दिखाते, तो उसके बाद फिर आते हैं शनिदेव। यानी शनिदेव पीड़ा, न्याय, रोग, टेंशन। इंसान किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, मान लीजिए एग्जांपल 10 लाख की गाड़ी लेने के पीछे भाग रहा है, उसकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है कि वो अचीव कर पाए। वो शुक्राचार्य के पीछे जब दिक्कत परेशानी शुरू होती है, क्योंकि न्याय चक्र में अगर शनिदेव ने लिखी ही नहीं है आपकी किस्मत में 10 लाख की गाड़ी, तो कभी भी आपको वो गाड़ी नहीं मिल सकती। और जब वो चीज़ इंसान अचीव नहीं कर पाता, तब वहाँ से उसकी प्रॉब्लम शुरू होती है, वहाँ से उसकी मेंटल पीस डिस्टर्ब होनी शुरू होती है, वहाँ से उसकी हेल्थ भी दिक्कत परेशानियों में आनी शुरू होती है, वहीं से उसके रिलेशन में भी खटास आनी शुरू होती है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है, लोग प्रभु तक को मानना छोड़ देते हैं। हमने तो जी सारी ज़िंदगी इतनी भक्ति की, प्रभु ने क्या दिया? अरे भाई, आपकी जो ज़िंदगी मिली है वो पता नहीं कितने जन्मों का लेखा जोखा है, कितने जन्मों का हिसाब किताब है। उस जन्म का हिसाब किताब, सारे जन्मों का हिसाब किताब इस जन्म में आपको देना है। अगर वो आप दोगे तभी आपको अगले जन्म की प्राप्ति हो पाएगी। तो वहाँ से हमें दिक्कत परेशानियाँ शुरू होती हैं जो शनिदेव के अंडर आती हैं। रोग, पीड़ा, परेशानी, मेंटल डिप्रेशन, टेंशन्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, जब ये सारी चीज़ें आती हैं और इंसान ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है,
वो जल्दी हार मानने वाला नहीं होता कि नहीं मुझे तो जी ये अचीव करनी ही करनी है, मुझे तो 10 लाख की गाड़ी लेनी ही लेनी है। सीधे कमाई से ना सही तो उल्टी कमाई से सही। पहले एग्जाम्पल दिया करते थे कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लो। क्यों? क्योंकि अगर शनिदेव ने न्याय चक्र में आपकी गाड़ी वो 10 लाख की लिखी ही नहीं है, या जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं वो लिखा ही नहीं है, तो कैसे आप अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा रीज़न बनेगी जब इंसान अपनी हद को पार करने की कोशिश करता है। जब हद को पार करने की कोशिश करता है, उसके बाद आते हैं राहु देवता। फिर आ गया रोग, सबसे बड़ा। वो रोग इंसान को 2 नंबर के रास्ते से ले जाता। मैं अपनी सीधी कमाई से अगर गाड़ी नहीं खरीद सका तो मैं 2 नंबर का धंधा शुरू कर दूं, फिर लोगों की ये धारणा शुरू हो जाती। तो अगर धारणा गलत होगी, अगर आपका रास्ता गलत होगा, तो ये एक स्वाभाविक बात है कि आपकी मंजिल भी नेगेटिव यानी गलत ही होगी। अगर 10 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए कोई काम बंदा 2 नंबर का शुरू करेगा, उसका अंत भी बुरा ही होगा, क्योंकि आपने रास्ता गलत पकड़ा है, रास्ता बुराई का पकड़ा है, जो सारा राहु देव के अंडर आ गया। ये भी नहीं हो पाया तो ड्रग एडिक्शन में चले गए, अल्कोहल में चले गए, गैम्बलिंग में चले गए, सारी राहु देवता के अंडर ये चीजें आती। क्योंकि कमाना है, चाहे जिस मर्जी हिसाब से कमाया जाए, कमाना है और अपनी चीज को लेना है, अचीव करना है। तो राहु देवता आ गए, यानी सारे 2 नंबर के रास्ते अडॉप्ट करके उस चीज को अचीव करने का रास्ता इंसान ढूंढने की कोशिश करता है। तो सबसे बड़ी गड़बड़ यहां हो गई, हमारी जिंदगी की जिंदगी यहां नर्क बननी शुरू हो गई। इसीलिए राहु देवता को भी बहुत ज्यादा पीड़ा का कारक माना जाता है, क्योंकि वह शनिदेव की परछाई है। परछाई होने की वजह से कभी भी वो न्याय से कम नहीं रखते अपनी पदवी, वो न्याय के बराबर अपनी पदवी रखते हैं और वो न्याय करने के काबिल होते हैं। इंसान ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाए, फिर वो 2 नंबर के रास्ते अडॉप्ट करता है और अपना जीवन यापन खुद नर्क बना लेता है, क्योंकि वो प्रेजेंट चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं है। तो राहु देवता बहुत ज़्यादा फिर मेजर रोल प्ले करते हैं, फिर इंसान का जीवन यापन खुद ही मुश्किलों में आना शुरू हो जाता है। अगर यहाँ पर भी इंसान फेल हो जाए, राहु देवता के 2 नंबर के धंधे से भी वो चीज़ अर्न ना कर पाए, 2 नंबर का काम करके, 2 नंबर का बिजनेस करके, 2 नंबर की ठगी करके, कुंडी लगा के किसी को तब भी कुछ ना कर पाए, फिर वो केतु देवता जो मोक्ष के कारक हैं, फिर वो केतु देवता तक पहुंच जाता है। फिर मन संतुष्ट अपने आप कर लेता है कि भाई हमने तो कोशिश कर ली, प्रभु ने किसी सूरत नहीं दिया, चलो छड्डो साड़ी किस्मत ही नहीं होना। फिर वो ये सेंटेंस बोल के अपने आप को सांत्वना देता है। या जब जिंदगी सारी गुजर जाती है एफर्ट्स करते करते और वो अपनी ज़रूरत के आगे नहीं जा पाता या अपनी एक कुंडली की हद के आगे नहीं जा पाता, तब वहाँ एक संतुष्टि का भाव आता है, तब वहाँ एक अपने आप में थकने का भाव आता है कि नहीं जी अब तो कुछ नहीं होना, अब तो वापस प्रभु के पास ही जाना है, अब तो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रभु सिमरनी शुरू कर दो। ऐसे बहुत सी कथाएं हैं, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। जो पहले डाकू थे, माइथोलॉजी में भी ऐसी कथाएं आती हैं, वो अल्टीमेटली इतने बड़े संत बन गए, मोक्ष प्राप्ति की तरफ चले गए, क्योंकि उन्होंने पहले महत्वाकांक्षाओं को 2 नंबर के रास्ते से पूरा करने की कोशिश की, लेकिन जब वो पूरा नहीं कर पाए तो फिर वो प्रभु चरणों में लग गए कि नहीं, हमारी हद सिर्फ इतनी है, प्रभु ने हमें इतना दिया है, हमें इतने में ही संतुष्ट रहना है, अगर इससे ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलना कुछ नहीं है, उल्टा हमारी ज़िंदगी और बदतर हो जाएगी। जो है उसका सुख भोगने से ज़्यादा जो नहीं है उसके पीछे भागना शुरू करोगे तो और रिजल्ट ज़्यादा नेगेटिव हो जाएं। उसके बाद फिर जब इंसान लास्ट स्टेज में आता है तो होती है मोक्ष की प्राप्ति, कि प्रभु इस जन्म में तो जो हो गया सो हो गया, अगला जन्म कम से कम ऐसा दीजिएगा कि हम अपना जीवन यापन अच्छा कर पाएं। तो फिर वो इस मान्यता की तरफ चल पड़ता है। तो आपस में देखिए, शुक्र
शनि, राहु और केतु ये आपस में अति मित्र हैं एक दूसरे के, क्योंकि सारे ही दानवों में आते हैं और शुक्र देवता इनके गुरु माने जाते हैं, शुक्राचार्य। बुध देव के बारे में बहुत सी कंफ्यूजन्स हैं। बहुत से लोग बुध देवता को दानवों में गिनते हैं, बहुत से लोग देवताओं में भी गिनते हैं, बहुत से लोग अपने अपने तरीके से इसको पढ़ते हैं, बहुत तरह से लोग अपने अपने तरीके से इसको समझते हैं। लेकिन सही मायने में प्रिय दर्शकों, जितनी मेरी 16 साल की वेदों की रिसर्च रही है, एक सिंपल सा सवाल मैंने जिन्होंने भी बुध देव को दानवों में गिना, मैंने उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछा कि अगर बुध देव दानवों में हैं तो सूरज की उसके साथ मित्रता क्यों है? सूरज और बुध आपस में अति मित्र क्यों हैं? अगर बुध देवता दानवों में है तो सूरज ने मित्रता रख करके क्यों पाप किया हुआ है? तो इस बात का जवाब समझ में नहीं आया। सूरज देवता बुध देवता को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो दानवों में नहीं गिने जाते, इसलिए मैंने कुंडली के वो सेंटर में लिखे हैं। ना ही गुड प्लैनेट्स में आते हैं, ना ही बैड प्लैनेट्स में आते हैं। वो एक बुद्धि का कारक ग्रह है, वो किसी के साथ नहीं बिगाड़ता, वो बुद्धि का कारक ग्रह है, वो बुद्धि से ही चलता है। वो अपना दिमाग, आप खुद सोचिए, जिसकी वजह से हम बुद्धि गेन करते हैं, चाहे हम अल्प बुद्धि लोग ही क्यों ना हो, जिसकी वजह से हम बुद्धि गेन करते हैं, वो चीज अपने आप में कितनी संपन्न हो सकती है। तो बुध देवता ने शुक्र, शनि, राहु, केतु सबसे मित्रता की। बुध देव को आप ऐसे एरो लगा लीजिए, शुक्र तक, शनि तक, राहु तक, केतु तक, दे आर फ्रेंडली विद मरकरी। ये सारे के सारे ग्रह बुध देवता के साथ मित्रता रखते हैं, यानी दानव कहे जाने वाले सारे ग्रह बुध देवता से अति मित्रता रखते हैं। गुड प्लैनेट्स में यानी देवता प्लैनेट्स में बुध देव ने सूरज के साथ मित्रता रखी है, अति मित्रता, जिसकी वजह से ये फ्रेंडली है। यहां से एरो लगा लीजिए, सन के साथ ये फ्रेंडली लिख लीजिए। लेकिन बुध देवता मंगल और चंद्रमा से अति शत्रुता निभाते हैं। इन तीन ग्रहों की आपस में नहीं बनती, जिसमें मंगल और चंद्रमा एक तरफ आते हैं, बुध एक तरफ आता है। तो बुध देवता की मंगल के साथ अति शत्रुता है, बुध देवता की चंद्रमा के साथ भी अति शत्रुता है। दर्शकों, बुध देव और बृहस्पति देवता, बहुत से लोग इसके बारे में भी थोड़े असमंजस में सदैव रहते हैं। जब इसके बारे में कुछ क्वेरी की जाए, जब उनसे पूछा जाए, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारी बातों में, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक माना जाता है, बृहस्पति ज्ञान माना जाता है। बहुत से लोग इसको आपस में अति शत्रुता मानने की या अति शत्रुता कहने की गलती करते हैं, जबकि ये शत्रु नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अगर बुद्धि होगी तो ही ज्ञान होगा, अगर ज्ञान होगी तो ही बुद्धि को डेवलप किया जा सकता है। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली पैरेलल चलती हैं। बुध और बृहस्पति का आपस में सम का रिलेशन है, यानी एक दूसरे का पूरक होना। मैं आपके लिए बना हूं, आप मेरे लिए बने हैं, मैं आपके बिना अधूरा हूं, आप मेरे बिना अधूरे। गाड़ी पेट्रोल के बिना अधूरी है, पेट्रोल गाड़ी के बिना अधूरा है। तो दोनों चीजें तभी पूरक हो सकती हैं जब ये आपस में सम का रिलेशन रखें। तो बुध देवता इन सबसे मित्रता रखते हैं। बुध देव सूरज से मित्रता रखते हैं, मंगल से शत्रुता रखते हैं, चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं, लेकिन बृहस्पति देव से सम का रिलेशन है, एवरेज रिलेशन है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।